वेलकम टू सरस्वती मास्टरी क्लासेस। मुझे पूरा विश्वास है जो मेरी क्लास से जुड़े हुए हैं वो अंग्रेजी सीख रहे हैं और उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं और वो अंग्रेजी सीख रहे हैं। और अंग्रेजी सीखने के क्रम में लर्निंग इंग्लिश हम टेंस के एक पड़ाव को पूरा कर चुके हैं। मुख्य रूप से 3 टेंस है, 3 टेंस में प्रेजेंट को पूरा कर चुके हैं। प्रेजेंट के 4 पार्ट है, उनको हमने फिनिश कर दिया है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इन चारों टेंस को अपन पढ़ चुके हैं। और इन चारों टेंस को आप फिर से पढ़ना चाहते हैं तो उनके जो लिंक है आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल है, वहाँ आप जाकर पढ़ सकते हैं। तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और साथ ही सीखिए अंग्रेजी। और अंग्रेजी सीखने के क्रम में आज अपना स्टार्ट होता है पास्ट सिंपल टेंस। उससे पहले अपन जो अपना वर्ड है, बहुत कम टाइम में उस वर्ड को पढ़ते हैं और उसके बाद चालू करते हैं अपनी क्लास। आज का अपना जो वर्ड है जिंजर, GINGER, जिंजर। जिंजर होता है अदरक, जिसको हम डालते हैं चाय में। आपको पता है जिंजर को डालते हैं चाय में, यानी टी में, TEA, चाय। दूसरा वर्ड तैयार हो गया। अब उसका स्वाद, उसका टेस्ट कब आता है? जब उसको कूट कर डालते हैं। कूटने को क्या बोलते हैं? क्रश, CRUSH, क्रश। क्रश मतलब कूटना। अदरक को क्रश करके डालेंगे तो ही चाय का टेस्ट आएगा। तो जिंजर, अदरक, क्रश, कूटना आज के ये वर्ड है और इनको आप ध्यान में रखना। अब आगे पढ़ते हैं अपन पास्ट सिंपल टेंस। जैसा कि नाम से ही विदित है, पास्ट यानी पुराना समय, जो बीत गया। हिंदी में इसको भूतकाल बोलते हैं, जो भूत हो गया, जो वर्तमान में मौजूद नहीं है, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। और पास्ट का सिंपल टेंस तो जो बीत गया, जो काम हो गया है, अभी वर्तमान में कोई उसका मतलब नहीं है, उस संदर्भ में आता है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस यानी कि बीते हुए किसी समय में काम कंप्लीट हो गया है। मैं कल जयपुर गया था, मैं कल अमेरिका गया था। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे 2020 में। ऐसे किसी पुराने समय की बात हो, बीते हुए समय की बात हो, तो वह होता है पास्ट सिंपल टेंस। यहां एक सिमिलरिटी है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी कार्य का पूरा होना बताया जाता है, साथ ही पास्ट सिंपल में भी कार्य का पूरा होना बताया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में जब कार्य का पूरा होना यानी कि उसी समय खत्म हुआ हो, उसी समय फिनिश हुआ हो, जब अपन बोल रहे हैं, जब कार्य खत्म हुआ और उसके बारे में अपन बताते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। मैं चाय पी चुका हूं, मैंने चाय पी ली है और उसका असर वर्तमान समय पर नजर आता है। यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब जब काम पुराने समय का हो, समय बीत गया हो, ज्यादा समय बीत गया हो, तो वहां पास्ट सिंपल टेंस आएगा। तो अपने को यह बात ध्यान रखनी है, जब कार्य होने के बाद ज्यादा समय बीत जाए, बीता हुआ कोई समय हो या समय ज्यादा बीत जाए, तो वहां पास्ट सिंपल होगा। और काम उसी समय अभी अभी जस्ट फिनिश हुआ हो तो वहां आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो साथियों, मैं ये आपको वेरिएशन बता चुका हूं। और पास्ट सिंपल में क्या होता है, मैं कल मार्केट गया था, कल मोर नाचा था, कल हम विद्यालय नहीं गए थे, कल हमने स्वेटर खरीदा था, वे आए थे, वह गई थी, हम नहीं नाचे थे, हमने पढ़ाई की थी, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली थी, वे मार्केट गए थे, हमने प्रैक्टिस की थी, उसने नदी पार की थी, एक जंगल में एक चूहा रहता था, एक शेर रहता था। तो ये जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, अब इन वाक्यों की एक सिमिलरिटी देखते हैं। इनके अंत में क्या आ रहा है? था, थे, थी, वह गया था, एक शेर रहता था, हमने कुल्फी खाई थी, मैंने आइसक्रीम खाई थी, उसने मुझे फूल दिया था,
मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो इन सारे वाक्यों में क्या आता है? था, थे, थी आ रहा है, या ये भी आ रहा है, वह गई, ये भी आ रहा है, वह कल आई थी। तो समय, पुराने किसी समय में अगर कोई काम फिनिश हो जाता है दिए गए समय में, तो वहां आता है पास्ट सिंपल टेंस। तो अपन लिखते हैं इसकी पहचान, फिर अपन पढ़ते हैं इसके एडवर्बियल्स और बहुत ही जल्द इस टेंस को खत्म करते हैं। इसलिए क्लास से निरंतर जुड़े रहेगा, अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यह टेंस स्टोरी लिखने के लिए, एग्जाम में अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए, हर चीज के लिए इस टेंस का अत्यधिक महत्व है। तो इस टेंस से आप जुड़िए रहिएगा, क्योंकि यह टेंस बहुत उपयोगी है आपके लिए। अब अपन यहां बहुत जल्द सीखते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में क्या होता है कि यह टेंस ऐसे कार्य दर्शाता है जो पास्ट के किसी दिए गए समय में पूरे कर लिए गए हो। यह मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं। अब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आ सकता है वो लिखा है मैंने यहाँ। था, थे, थी, वह गई थी, वह आई थी, हमने क्रिकेट खेला था, हमने पानी पिया था, वह नहीं आई थी, वह आया, गया, गई, ई। इस प्रकार के अगर वाक्यों का अंत होता है तो वहां पास्ट सिंपल टेंस होगा। अब इंग्लिश का कोई सेंटेंस है, इंग्लिश का कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो अपने को करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कैसे पता चलेगा वो कौन सा टेंस है? उसके लिए अपने को क्या ज्ञात होने जरूरी है? एडवर्बियल्स। तो इस टेंस के एडवर्बियल्स कौन से होंगे? ये देखिए, इस टेंस के एडवर्बियल्स। यस्टरडे बीते हुए समय के बारे में बताता है, वंस ये भी बीते हुए समय के बारे में बताता है, अगो द प्रीवियस डे, वंस वन डे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इन 2014 या फिर कोई सा भी मंथ आ जाए या ईयर आ जाए, दैट डे। इस प्रकार के ये जो सारे शब्द है इस टेंस के एडवर्बियल्स है। इन एडवर्बियल से अपने को पता चलेगा यहाँ पास्ट सिंपल टेंस है और वहां पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो आपको ये याद रखने होंगे इस टेंस के एडवर्बियल्स, यानी कि इस टेंस के अंग्रेजी में पहचान के कौन से शब्द है? यस्टरडे, वंस, अगो, द प्रीवियस डे, वन डे, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, इन ईयर आ गया कोई भी, दैट डे। तो इस प्रकार अपने को इस टेंस की पहचान याद रखनी है। अब इसका पढ़ते हैं अपन स्ट्रक्चर। इससे पहले अपने एडवर्बियल पढ़े थे, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में वहां गया था, यस्टरडे वे आए थे, इस प्रकार उनका उपयोग होता है। अब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या होता है? अपन जैसे ही पहले पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती थी, डायरेक्ट मेन वर्ब आती थी और मेन वर्ब में एस एस का लपड़ा होता था। उसी प्रकार पास्ट सिंपल में कुछ है, यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल दोनों में कुछ समानता है उनके अफर्मेटिव सेंटेंस में। कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, जो कि सभी टेंसों में, सभी वाक्यों में आती है। तो अपने को एक बात दिमाग में बैठा देनी है कि पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा वह हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, डायरेक्ट MV2 आएगा। MV2 मतलब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो सेकंड फॉर्म कौन सी हुई? ये वाली। तो ये वाली फॉर्म यहां पर आएगी। कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी? यहां मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, ये आपको गांठ बांध लेनी है, नोट कर लेना है। प्रेजेंट पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म कोई भी सेंटेंस बनेगा, अब हम उससे संबंधित सेंटेंस बनाते हैं। आपने बोला था, यू हो गया, सेकंड फॉर्म स्पीक, स्पोक, SPOKE। ये अपना सेंटेंस बहुत इजी तरीके से हो गया। MV2 लगानी है अपने को। उसने भोजन पकाया था, यहां पर सी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, क्योंकि मेल फीमेल के बारे में नहीं बताया है, तो यहां पर सी। अब पकाने को कुक, और कुक की सेकंड फॉर्म कुकड हो जाएगी, सी कुकड, फूड, भोजन को, ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया। कल रात हमने चाय पी थी,
हमने को भी, पीने को ड्रंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रंक, DRAN के ड्रंक ये सेकंड फॉर्म हो गई। टी, कल रात लास्ट नाइट, ये अपना एडवर्बियल हो गया। ये सभी सेंटेंस में आ सकता है। मैंने उसे पूछा था कल, या ऐसा भी हो सकता है सेंटेंस में। आई पूछने को क्या कहते हैं, आस्क, सेकंड फॉर्म आ जाएगी आस्क्ड। हिम या हर जो भी है, लड़की है हर आ जाएगा, लड़का है तो हिम आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया ये अपना। वे कल जयपुर गए थे तो वे को दे बोलते हैं, जाने को गो बोलते हैं, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। दे वेंट जयपुर, JIPUR जयपुर। कल यस्टरडे। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही तीव्र गति से अगर अपन पढ़ रहे हैं, अपने को रूल ध्यान है, बहुत फास्ट अपन इंग्लिश बना सकते हैं। पिछले वर्ष आप यहां रहे थे, आप यू लिव का लिव्ड हो जाएगा, यू लिव्ड हियर यहां। पिछले साल लास्ट ईयर। तो इस प्रकार अपन बहुत ही इजी तरीके से इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव में मूल रूप से आपको ध्यान रखना है, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, या हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और यहां आएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गए अपने अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी की तर्ज पर देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम वाक्य बनाए नेगेटिव सेंटेंस। तो यहां हमारे बीच में नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव में एक चीज आ गई है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि अफर्मेटिव में नहीं थी। ये का ये ही था प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल के भी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, उसके भी नेगेटिव में जाकर हेल्पिंग वर्ब टपक गई। तो यहां पर भी नेगेटिव में जाकर ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, और फिर आ जाती है MV1। इसके अफर्मेटिव में MV2 और नेगेटिव में MV1। याद रखनी है, नेगेटिव में MV1 आएगी और अफर्मेटिव में MV2 आती थी। ये मोस्ट याद रखने वाली बात है, क्योंकि MV2 लगाता ही नहीं जाओ, MV2 ओनली अफर्मेटिव में लगानी है, उसके बाद MV2 को भूल जाना है, और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। और यहां अपने को हेल्पिंग लगानी है डिड नॉट। अब हम यहां MV2 क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये MV2 का ही रूप है। डू, डिड, डन, ये आ गया डिड MV2 की जगह। तो MV2 का अपन यहां इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहां पर MV1 आ रहा है। याद रखना, वाक्य में डिड आ गया, वहां MV1 लगाना है, और साथ में नोट और लगाना है। और यहां अपने को यह भी याद नहीं रखना है कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, क्योंकि एक ही है अपने पास, डिड नॉट। I, we, you, they, he, she, it, name, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ क्या लगेगा, डिड नॉट ही लगेगा, और साथ में लगानी है MV1। बहुत इजी तरीके से अब अपन बनाते हैं, इन्हीं वाक्यों का नेगेटिव बनाते हैं। आपने नहीं बोला था तो यू डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब आ गई। अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती थी। अब लगानी है अपने को MV2 नहीं लगानी है, MV1 लगानी है। यू डिड नॉट स्पीक, ये अपना वाक्य हो गया नेगेटिव। उसने भोजन पकाया था, उसने भोजन नहीं पकाया था, नेगेटिव। तो ही या सी, ही डिड नॉट। पकाने को कुक बोलते हैं, अब MV1 आएगी, और फूड का फूड आ गया। कल रात हमने चाय नहीं पी थी, तो वी डिड नॉट ड्रिंक टी। कल रात लास्ट नाइट, मैंने उसे नहीं पूछा था, आई डिड नॉट। कितनी तेजी से वाक्य बन रहे हैं, उतनी तेजी से आप भी बना सकते हो। मैं बना रहा हूं तो आप भी बना सकते हो। आई डिड नॉट आस्क
हर लड़की है सामने, MV1 लगानी है नेगेटिव में। वे कल जयपुर नहीं गए थे, दे डिड नॉट गो, MV1 आ गई, टू जयपुर। यस्टरडे, यस्टरडे, पिछले वर्ष आप यहां रहे थे, पिछले वर्ष आप यहां नहीं रहे थे, यू डिड नॉट लिव हियर लास्ट ईयर। तो कितनी इजी तरीके से, कितनी फास्ट टेक्निक से अपन ने हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख लिया है, आप भी सीख जाओगे। अब देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव, यानी WH हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में क्या होता है, उसके सेंटेंस बना देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका टेंस फिनिश। तो आप जुड़िए रहिए पूरी क्लास से और आपका हो जाएगा टेंस पास का सिंपल का काम खत्म। अब अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTRROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक अपने हेल्पिंग वर्ब से भी बनते हैं और WH से भी बनते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में सबके समान ही स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपन पहले पढ़ चुके हैं। डिड हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपने को किसी भी प्रश्न में, और जो मेन वर्ब की फॉर्म आएगी MV1 आएगी, MV2 ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आएगी। गांठ बांध लेना, क्योंकि यहां अपना डिड आ रहा है जो MV2 का ही रूप है, डू, डिड, डन। तो यहां अपने डिड आ गया, अब MV1 ही आएगा। अब अपन क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से भी बन सकते हैं और WH से बनेंगे। जो क्या वाले प्रश्न है, जिन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में होता है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेंगे, और जो उन प्रश्नों का उत्तर अलग तरह से बनता है वो WH वर्ड से बनेंगे। तो अपन यहां कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। क्या आप जयपुर गए थे, इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में निकल रहा है। तो यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब अपने को ये पता नहीं रखना है या सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सबके साथ डिड ही लगेगी, डिड यू। अब यहाँ MV1 आएगी, क्या आप गए थे, डिड यू गो, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, बहुत ही तेज गति से वर्ड हो गया। अब इसी तरह का WH का अपन सेंटेंस ले लेते हैं। आप कहाँ गए थे, कहाँ अपने आप में अलग उत्तर निकलेगा, कहाँ का अपने को अलग उत्तर निकालना है, इसलिए कहाँ के लिए जो WH वर्ड आएगा वेयर, वेयर, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर यू सब्जेक्ट आ गया और गो का गो हो गया। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे। क्या उसने चाय पी थी, तो डिड ही या सी, डिड ही ड्रिंक MV1 आएगा। डिड ही ड्रिंक टी, ये आ गया क्वेश्चन मार्क, यस या नो में इसका उत्तर बैठेगा। उसने क्या पिया था, पूरा अलग, उसने चाय पी थी और कुछ गबला पिया था या और कुछ पिया था। तो यहां हो जाएगा क्या, क्या का जो वर्ड आएगा व्हाट, व्हाट डिड ही या सी, कुछ भी हो सकता है, ही ड्रिंक, और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। अब ये आ गया वे, क्या वे, यहां क्या लिख देते हैं अपन, क्या वे 2004 में यहां रहे थे। डिड दे लिव हियर इन 2004, इस प्रश्न का उत्तर यस नो में निकलेगा क्योंकि डिड आगे आ गया है और जहाँ MV1 लगेगी यहाँ पर। इसी तर्ज पर यहाँ WH वर्ड है, वे 2004 में कहाँ रहे थे, कहाँ का जो WH वर्ड बनता है वो वेयर होता है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड और दे लिव इन 2004। इस तरह बहुत ही इजी तरीके से WH वर्ड में हेल्पिंग वर्ब और WH से संबंधित जो क्वेश्चन है बहुत ही सीधे हम सरल तरीके से बना सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। तो मुझसे जुड़े रहिएगा और साथ में कीजिएगा अधिक से अधिक प्रैक्टिस और आप सीखेंगे अंग्रेजी।
तो जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और इस टेंस को आप अच्छे से पढ़िएगा। आप स्टोरी लिखोगे, कोई भी पुरानी बातें लिखोगे या कोई भी गद्यांश लिखोगे या किसी क्वेश्चन का उत्तर दोगे तो आप इस टेंस की मजबूती होना जरूरी है। तो इस टेंस से संबंधित जो चारों टेंस हैं उसमें नियमित आप जुड़े रहिएगा। इससे जुड़ने से आप प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे। कोई भी निबंध लिखना है, कोई पैराग्राफ लिखना है, किसी घटना के बारे में बताना है आपको या कोई स्टोरी लिखना है, मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं आप वो बिना देखे या बिना कुछ किए आप अपने आप लिख पाओगे। उसके लिए आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी प्रश्न को रटने की जरूरत नहीं होगी, आप आराम से बनाकर लिख दोगे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल को। और अगर इस टेंस को अगर आप नहीं समझे हो तो एक बार दो बार और देख लीजिए, आपको हो जाएगा कंप्लीट। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं फिनिश करूंगा। आज अपन ने अदरक जिंजर को क्रश किया, चाय बनाई।